तारीख़ के एक तालिब इल्म की हैसियत से जहाँ हम तारीख़ की किताबों का मुताला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आप बीतियों में कॉलम्स के अंदर और अखबारात का रोज़नामचे और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें बहुत सी तारीख़ी वाक़यात से आगाह करती हैं। पाकिस्तानी तारीख़ में आप बीतियों का बड़ा अहम मुकाम है, बिलखसूस उन लोगों को जो बराह रास्त इक़्तिदार के पैमानों से जुड़े रहे। कुदरतुल्लाह शहाब, मुख्तार मसूद, जीवन खान और इस तरह के बहुत से नामवर लोग जिन्होंने सिविल सर्विस और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में खिदमात सर अंजाम दी, बहुत से वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी के अंदर खिदमात सर अंजाम दी, उनकी आप बीतियाँ आज भी तारीख़ के बहुत अहम गोशों को हमारे सामने बेनकाब करती हैं। आज जो किताब हमारे ज़ेर मुताला और ज़ेर गुफ्तगू है वो जनाब इज़हारुल हक साहब की आप बीती बिखरी है मेरी दास्तां के उन्वान से मेरे हाथ में मौजूद है। इज़हारुल हक साहब का एक तारुफ उनका एक खूबसूरत उर्दू के कॉलम निगार होने का है। वो दी नेशन और बांग्लादेश टुडे में अंग्रेजी के अंदर भी कॉलम लिखते रहे हैं। दूसरी उनकी हैसियत शायर की है। वो बहुत एक अच्छे शायर की हैसियत से और एक अछूते अंदाज में गज़ल लिखने वाले शायर की हैसियत से पाकिस्तान के अंदर पहचाने जाते हैं। उनका पहला मजमुआ कलाम दीवारे आप के नाम से 1982 में शाये हुआ और उसको आदमजी अवार्ड मिला। 2008 में उन्हें सदारती तमग़े हुस्ने कारकर्दगी भी दिया गया। परिजात, गदर, पानी पर बिछा तख्त उनके बहुत नुमाइंदा मजमुआ कलाम हैं जो क़ारीन और अदब रखने वालों से दाद पा चुके हैं। 16 साल के अरसे से उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात बिलखसूस दुनिया, रोज़नामा पाकिस्तान में कॉलम लिखे हैं और वो एक अच्छी उर्दू लिखने वाले कॉलम निगार समझे जाते हैं। ब्यूरोक्रेट की हैसियत से 36 साल उन्होंने पाकिस्तान सिविल सर्विस में गुजारे। 1973 में उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और उसके बाद एडिशनल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान 22वें ग्रेड के मनसब से वो रिटायर हुए। उस दौरान वो एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री अकाउंट्स की हैसियत से भी काम करते रहे। इस सर्विस से जुड़ी बहुत सी खूबसूरत यादें, बहुत से दिलचस्प वाक़यात उन्होंने इस किताब में शेयर किए हैं। अगरचे इस किताब का बहुत सा हिस्सा सिविल सर्विस की यादों से हटकर है और उनकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दौर जिसे वो गर्दानते हैं वो उनका ढाका में गुजरा हुआ वक़्त है। 1969 में वो बैनुस-सूबाई एक स्कॉलरशिप के तहत MA इकनॉमिक्स करने के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में गए। ढाका यूनिवर्सिटी का माहौल मगरबी पाकिस्तान की जामियात से किस अंदाज में मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत था। वहाँ इल्मो अदब की रवायात क्या थी, वहाँ का सियासी शऊर क्या था और ढाका और मशरक़ी पाकिस्तान की खूबसूरत यादें, उनके दोस्त, उनके अहबाब और उनके उस दौरान के सफ़र जो मुख्तलिफ गाँव में, शहरों में उन्होंने किए और वहाँ से रिलेटेड हर चीज़ को उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। वहाँ नज़र आने वाली बेदाग सब्ज़े की बहार और वो खून के धब्बे जो 1971 में उसका सबब बने, उसका भी कुछ हल्का सा तज़किरा इसके अंदर मौजूद है। ढाका में क़याम के दौरान ही किन मशाहीर के साथ उनकी मुलाकातें हुई वो भी उन्होंने बहुत तफसील से जिक्र किया है। लेकिन इस किताब 335 सफ़हात पर मुश्तमिल यादों का ज़्यादातर मजमुआ उनकी देही ज़िंदगी, उनके बचपन के वाक़यात, उनके स्कॉलर दादा जान और उनके वालिद ज़हूरुल हक ज़हूर जो फ़ारसी के बड़े नामवर शायर थे और अरबी और फ़ारसी के एक बड़े स्कॉलर थे। उनके दादा जान जो दारुल उलूम देवबंद से फ़ारिग तहसील से, और ख़ुद उनकी यादें जो उन्होंने फ़तेह जंग में वक़्त गुजारा, पिंडी घेप में उन्होंने जो स्कूलिंग की और असगर माल कॉलेज रावलपिंडी से ग्रेजुएशन के दौरान उनकी जो इल्मी अदबी तरबियत हुई, मुहिब आरफी जैसे बड़े शोरा के साथ उनकी मुलाकातें रहीं, मुशायरे अटेंड किए, कॉलेज के मैगज़ीन की इदारत की, ये सारी यादें उसमें मौजूद हैं। अपनी देही ज़िंदगी पर फ़ख्र होना, अपनी सादगी को खूबसूरती से बयान करना और आज तक उन रवायात को जो देही ज़िंदगी से उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुई हैं उसको फ़ख्र के साथ बयान करना। ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक के सफ़रों की कहानियाँ अभी शायद अगली जिल्द में आने वाली हैं।
اس کا کچھ یادیں انہوں نے یہاں شیئر کی ہیں۔ لسی ان کا پسندیدہ اور مرغوب جو ہے مشروب تھا، اپنی دادی جان دادا جان سے جڑی ہوئی یادیں اور یہ ساری کہانیاں جو ان کے بچپن میں گزری، گھوڑی پر سفر کرنے کے واقعات اور دیہاتی پتھریلی زمینوں کے ساتھ ان کی نسبت، یہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں شیئر کی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اس کتاب کو پڑھ کر بک کارنر شو روم کا، کہ جو جہلم بنیادی طور پر فوجی خدمات کے حوالے سے اور منگلا ڈیم کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا، کچھ عرصے سے بک کارنر شو روم کی وجہ سے وہ علم و ادب کی پہچان بن گیا ہے۔ جہلم کا نام آتے ہی سب سے پہلی چیز جو انسان کے ذہن میں آ رہی ہے وہ علم و ادب ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہر اس فرد کی کہانی، ہر اس فرد کی داستان، اس کی تحریر، اس کی شاعری ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہے، جس کی خواہش کبھی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اظہار الحق صاحب کے ایک قاری کی حیثیت سے میں نے ان کو بہت تسلسل کے ساتھ ان کے کالم پڑھے، اور مجھے یاد ہے کہ ان کے کالموں کی کٹنگز میں نے رکھی، ان کی فوٹو کاپیاں کروائیں، دوستوں میں تقسیم کی، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا ان کے کالم پڑھنے کے لیے۔ ایک ملاقات بھی میری ان سے بڑی طویل ہوئی، جو میں نے میرا مطالعہ کے لیے ان کا ایک طویل انٹرویو کیا تھا لاہور میں ان کے بیٹی کے گھر پہ۔ تو یہ ساری یادیں، اور اس وقت یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اتنی بہترین سروس کرنے والا اور علم و ادب سے تعلق رکھنے والے فرد کی آپ بیتی ضرور ہمارے مطالعے میں آنی چاہیے، اور اس خواہش کو بک کارنر شو روم نے پورا کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اظہار الحق صاحب کی آپ بیتی میں بہت سی ایسی دلچسپ یادیں ہیں جو ہم آپ سے آج شیئر کرنے جا رہے ہیں۔